कभी सोचा है कि हमारा कंप्यूटर असल में एक पूरे देश जैसा है, जिसमें शहर हैं, सड़कें हैं और नागरिक भी, मतलब हमारे ऐप्स और फाइलें। पर सवाल यह है कि इस पूरे देश को चलाता कौन है? चलिए आज इसी अदृश्य सरकार के बारे में जानते हैं। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? सोचिए, जब भी कोई ऐप खुलता है या कोई फाइल सेव होती है, तो पर्दे के पीछे असल में कौन है? कोई तो है जो हमारे हर एक कमांड को सुनता है और उसे पूरा भी करता है। और नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये तो एक बहुत ही पावरफुल मैनेजर का काम है। और वो मैनेजर, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। इसे अपने कंप्यूटर की सरकार ही समझिए। यही वो पावर है जो पक्का करती है कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चले। इसके बिना हमारा कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर का एक बेजान ढेर है और कुछ नहीं। तो सवाल यह है कि ये सरकार आखिर करती क्या है? सबसे पहले उन चीजों पर नजर डालते हैं जो ये सीधे अपने नागरिकों के लिए, यानी हमारे लिए करती है। ये है इसकी पब्लिक सर्विसेज। तो ये देखिए, ये है हमारी ओएस सरकार का एक तरह से नक्शा, जो इसके सारे डिपार्टमेंट्स दिखाता है। हम उन डिपार्टमेंट से शुरू करेंगे जो सीधे हमें सेवाएं देते हैं, जैसे सड़कें बनाना या हमारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक निर्माण विभाग की। यही वो डिपार्टमेंट है जो हमें यूजर इंटरफेस देता है, यानी वो स्क्रीन, वो आइकॉन, वो सड़कें और इमारतें जिनके जरिए हम कंप्यूटर से बात करते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो यही डिपार्टमेंट पावर ग्रिड की तरह उसे मेमोरी में लोड करके चालू कर देता है। अच्छा, इसके बाद आता है सार्वजनिक रिकॉर्ड विभाग, मतलब हमारा फाइल सिस्टम। समझिए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां हमारी सारी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ये ना सिर्फ उन्हें ऑर्गेनाइज करता है, बल्कि ये भी तय करता है कि किस फाइल को कौन देख सकता है। और हाँ, जैसे किसी भी देश में एक पोस्टल सर्विस होती है, वैसे ही ओएस के पास अपनी कम्युनिकेशन सर्विस है। इसका काम है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक मैसेज पहुंचाना। और ये मैसेज कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है या फिर नेटवर्क के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। अब देखिए, किसी भी अच्छी सरकार की तरह ओएस के पास अपनी इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं। यह हमेशा चौकन्ना रहता है, सिस्टम में कहीं भी कोई गड़बड़ हो, सीपीयू में, मेमोरी में, ये फौरन उस पर नजर रखता है और सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेता है। तो ये तो वो काम थे जो हमें सीधे सीधे दिखते हैं, लेकिन एक सरकार पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ करती है ताकि पूरा देश ठीक से चलता रहे। चलिए अब उन एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को भी देख लेते हैं। चलिए उसी सरकारी नक्शे पर वापस चलते हैं, पर इस बार हमारा फोकस उन डिपार्टमेंट्स पर है जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, जो देश के अंदरूनी मामले संभालते हैं, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, हिसाब किताब और सबसे जरूरी सिक्योरिटी। अब जरा वित्त मंत्रालय पर नजर डालिए। इसका काम है रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, कंप्यूटर के पास सीपीयू टाइम और मेमोरी जैसे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। तो जब एक साथ कई प्रोग्राम चल रहे हों, तो यही डिपार्टमेंट एक स्मार्ट मैनेजर की तरह सबको उनका हिस्सा बांटता है ताकि कोई भी प्रोग्राम धीमा ना पड़े। इसके बाद है जनगणना ब्यूरो, मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये विभाग हर चीज का हिसाब रखता है। कौन सा प्रोग्राम कितने रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है, ये सारा डेटा सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और जाहिर है, सुरक्षा, ये तो सबसे जरूरी है। ओएस का अपना एक नेशनल गार्ड है जो सिस्टम को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के खतरों से बचाता है। ये यूजर को ऑथेंटिकेट करता है, परमिशन कंट्रोल करता है और पक्का करता है कि हमारा सारा डेटा एकदम सेफ रहे। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सरकार क्या क्या करती है, पर हम इससे बात कैसे करें, अपनी रिक्वेस्ट इस तक कैसे पहुंचाएं? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी CLI। ये सरकार के बड़े अधिकारियों से सीधे बात करने जैसा है, बहुत पावरफुल, सटीक, पर इसे सीखने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI। ये एक हेल्पफुल क्लर्क से बात करने जैसा है, बस आइकॉन पर क्लिक किया और काम हो गया। बिल्कुल आसान और सिंपल। तो मतलब बात सीधी सी है, चाहे हम माउस से एक सिंपल सा क्लिक करें या कीबोर्ड पर कोई मुश्किल कमांड टाइप करें, हमारा हर एक्शन इस सरकार के साथ एक बातचीत ही है। हम उसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और वो हमारी सेवा में हाजिर हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सरकार इतनी जरूरी क्यों है? क्या होगा अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही ना? सोचिए, बिना ओएस के एक कंप्यूटर क्या है? सिर्फ पावरफुल हार्डवेयर का एक ढेर। एक ऐसा देश जहां कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सेवा नहीं और कोई सुरक्षा भी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो शक्ति है जो इस केओस को ऑर्डर में बदलती है।
और इस हार्डवेयर को एक यूजफुल टूल बनाती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होंगे? आने वाले वक्त में हमें अपनी डिजिटल दुनिया को चलाने के लिए कैसी सरकारों की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है ना?